बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 8th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 6 में फार्मूलाज जो यूज़ होते हैं वो हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो यूज़ हुए हैं वो हैं a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसी तरह बेटा इसी का सेकंड फॉर्म है a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब बेटा एक और फार्मूला जो इसमें यूज़ होगा वो आप ये देखें कि ये जो हमने फर्स्ट 2 फार्मूलाज ड्राइव किए हैं ये किए हैं व्हेन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर सेम। हेयर अब थर्ड फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे उसमें है कि व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेम with the first term of the second algebraic expression and the second term of the algebraic expression is also the same but the sign between two algebraic expression is different यानी a + b और a - b। ये हमारा थर्ड फार्मूला है। इन्हीं 3 फार्मूलों का यूज़ है बेटा। इन्हीं का आगे एक्सपैंड फॉर्म है और इन्हीं की एक्सपैंड फॉर्म से पीछे फैक्टराइज्ड फॉर्म है। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है a + b होल स्क्वायर, दिस इज़ अ फैक्टराइज्ड फॉर्म, एंड a² + 2ab + b², दिस इज़ अ एक्सपैंड फॉर्म। दिस इज़ अ फैक्टराइज्ड फॉर्म a - b होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। ये एक्सपैंड फॉर्म है। अब बेटा हमने अभी तक 6.1 में किया है कि हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म से एक्सपैंड फॉर्म में गए हैं। आगे बेटा हम एक्सपैंड फॉर्म से फैक्टराइज्ड फॉर्म में कैसे जाएंगे वो वाले भी मेथड है। अब बेटा ये 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और इनमें फर्स्ट टर्म्स आर सेम, सेकेंड टर्म्स आर सेम, बट द साइन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ दिस 2 एक्सप्रेशंस इज डिफरेंट, यानी a + b एंड a - b। तो हाउ वी सॉल्व इट? देखिए अब बेटा हम a + b को मल्टीप्लाई करते हैं a - b से, तो क्या आंसर आता है a² + ab और -ab - b²। तो बेटा ये कटिंग हो गई। तो इसको हमने लिख दिया क्योंकि प्लस माइनस साइन है, सेम वेरिएबल्स हैं, ऑपोजिट, तो ये कटिंग हो जाता है a² - b²। तो इट्स मीन कि जब हमारे पास इस तरह 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी जिसकी फर्स्ट टर्म सेम होगी, सेकंड टर्म सेम होगी और एक में प्लस का साइन होगा दूसरे में माइनस का साइन होगा, तो बजाय हम इसको मल्टीप्लाई करने के हम इसको फार्मूला फॉर्म में लिख देंगे कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपैंड फॉर्म में तो हमारे पास आंसर यही आएगा। इसलिए हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए, स्टेप्स को शॉर्ट करने के लिए हमने फार्मूला बना दिया कि a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b, तो आंसर इज़ इक्वल टू a² - b², यानी a मीन फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर और माइनस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर। अब बेटा ये 3 फार्मूलाज हैं, ये आपने याद करने हैं और ये टू मच इम्पॉर्टेंट है आपकी पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। स्क्वायर का फार्मूला इससे बाहर नहीं है। 3 टर्म्स तो आ सकती हैं लेकिन 2 टर्म्स में स्क्वायर के फार्मूले यही हैं। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। अब थर्ड फार्मूला हमारा क्या हो गया? a + b a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा ये आपको 46 और 54 दिया हुआ है।
46 किसको, दो नंबर्स को प्लस माइनस, इसको आपने सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना, एवेल्यूएट बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग, इसका क्वेश्चन ऊपर आपको दिया हुआ है। तो 46 को आप लिख सकते हैं 54 को आप लिख सकते हैं 50 + 4, और 46 को आप लिख सकते हैं 50 - 4। बेटा ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने आगे पीछे करके लिख दिया, ठीक है। अब इसको वही बात हो गई, फर्स्ट टर्म्स आर सेम, सेकेंड टर्म्स आर सेम, देयर इज़ अ डिफरेंट साइड्स बिटवीन द टू टर्म्स, two brackets 50 + 4 and 50 - 4, तो we can write 50 whole square minus 4 whole square. 50 mean 25 minus 16. तो बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, एट 4284, ये बेटा हमारा आंसर हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में देखें, 197 मल्टीप्लाइड बाय 203, तो 197 हम लिख सकते हैं 200 - 3, और 203 को 200 + 3, इक्वल टू का साइन मस्ट डालना है, 200 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 2 × 2 = 4, और ये 40 माइनस 9। तो अब इसमें से बेटा ये सब्ट्रैक्ट कर दें, थ्री 99991, ये बेटा हमारा आंसर हो गया। इसके बाद बेटा इसका पार्ट नंबर 4 देखें, 999 मल्टीप्लाइड बाय 1001, तो 999 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1000 + 1, तो 1000, ठीक है बेटा। इसको हम लिखेंगे 1000 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 1000 मीन 1 के साथ 60 माइनस 1, तो बेटा इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। जब हमने इसमें से 1000 में से -1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास देखिए 69 आए, 1923, ये देखिए कैरी करके हम लेंगे, ये 10 1 कैरी चला गया, हेयर 9 1 कैरी 9 9, इसने 10 बनाया, 9 10 9 10 9 10 9, और फिर उसके बाद ये 10 10 - 1 9, तो 1 9 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 9969 हमारे पास आंसर आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 में देखें, 0.96 ये 1 से लेस है, तो इट्स मीन 1 माइनस 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 0.96 आ जाए, तो 1 - 0.96, ये मैंने कल भी आपको सिखाया था कि आपने इस तरह ये सेकंड वैल्यू चूज़ करनी है, यानी 1 में से अगर हम 0.04 सब्ट्रैक्ट करें, तो 1 में से अगर हम 0.04 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.96, तो हमने 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.04, और बेटा इसी तरह 1 में ऐड कर दें 0.04, इसका स्क्वायर ले लें 1 का स्क्वायर माइनस 0.04 होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 और 0.04 इसका स्क्वायर ले लें, तो आंसर स्क्वायर इज़ देखिए 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ -3, -3 का मैंने आपको बताया था कि डेसिमल 3 प्लेस इधर मूव लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा, तो हम इसको लिखेंगे 6 1 1 0 0
0.0016। इसका ये मतलब होता है कि देखिए -3 था तो 3 डिजिट हमने इधर डेसिमल मूव किया, तो ये हमारे पास आंसर बन गया 0.0016। तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 0.0016 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.9984। क्या आ जाएगा? 1 में से माइनस किया 0.0016, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.9984। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, टू मच ईजी है, आप इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे। और बेटा अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।